हेलो बच्चों, द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका वेलकम है। तो देखिए, जैसा कि आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था ना इंटीग्रेशन का क्लास 12 के लिए, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो उसका एक ये जो सेशन है उसका एक शॉर्ट रिवीजन टाइप का है एंड ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और एक आपको मतलब फार्मूला जो है इंटीग्रेशन का फार्मूला के लिए, बेसिक फार्मूला के लिए एक वीडियो इस चैनल पे आपके लिए है। तो उसी को चलिए हम आगे कंटिन्यू करेंगे एंड इसमें आज हम लोग देखेंगे कि हमको कैसे इंटीग्रेशन को वन शॉट में रिवाइज कर लेना है एंड क्या क्या मेजर कुछ जो फार्मूले हैं या कुछ कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या मेन है जो हमको याद रखना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में मेरा कोई भी क्वेश्चन हो फंसेगा नहीं। और ये जो वीडियो है ये आपका कोई भी बोर्ड हो, यदि आप क्लास 12 में हैं एंड मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। इंटीग्रेशन तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपको बेसिक फार्मूला पता है, तो उसके रिगार्डिंग हमको कुछ नहीं, सबसे पहले हमको जो देखना चाहिए कि हम ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखेंगे कि इफ द पावर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर to the power of denominator, then क्या, first we divide numerator by denominator। यदि ऐसा है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। तो इसका दो टाइप का क्वेश्चन इसमें आपको बता देते हैं। एक क्या होगा, सपोज आपको ऐसा कोई दे दे x² by x + 2 dx, इस टाइप का इंटीग्रेशन। तो देख रहे हैं ऊपर पावर नीचे से ज़्यादा है, तो आप x + 2 से इसको डिवाइड करिए एंड आप डिवाइड करने के बाद हम लोग जानते हैं a = bq + r लिखते हैं, वो लिखिएगा इसके प्लेस पे, अपने आप काम होगा। एक और क्या होता है, यदि ऊपर नीचे पावर इनके सेम रहे, ऐसा हो जाए x² + 6 ऐसा करके, तो हम देख रहे हैं ऊपर नीचे पावर सेम है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ये डिवाइड भी कर सकते हैं या इसको सेट भी कर सकते हैं। तो नीचे वाला जैसा है वैसा ऊपर कर दो, तो क्या करना होगा, x², इसको 6 करने के लिए +1 किए तो -1 भी कर देंगे और ये x² + 6 हो जाएगा। अब हम इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे, करके आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इतना बाय इतना करेंगे तो ये dx होगा और -1 dx बाय क्या, x² + 6। और ये वीडियो ना उनके लिए नहीं है जो एकदम फ्रेश है इंटीग्रेशन के लिए। यदि आपने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, आपको फ़ायदा समझ में आएगा। लेकिन यदि आपने इंटीग्रेशन कुछ नहीं पढ़ा है तो आप पहले उसको पढ़िए, ठीक है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर इसको देखिए, नहीं तो ये आपके लिए कोई काम का नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको ध्यान रखना है। इसके आगे हम लोग आते हैं कि देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सारा का इंटीग्रेशन हम लोग देख लेते हैं। सारा साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक कुछ भी, तो साइन का इंटीग्रेशन आपको पता होगा ना, साइन x dx का इंटीग्रेशन क्या, -cos x + c। कॉस का क्या होता है, cos x dx का, तो ये sin x + c। tan x का क्या होगा, tan x dx का हम लोग जान रहे हैं क्या होगा, माइनस का log cos x + c, log mod cos x + c, या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि log sec x + c, ये हो गया, ठीक है। फिर आता है आपके लिए cot x dx, तो cot x का क्या होगा, log sin x + c, log mod sin x + c। एंड sin cos tan mod sec का देख लेते हैं, sec x dx का हम लोग क्या कर सकते हैं, तो log mod sec x + tan x + c, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log mod of tan π/4 + x/2 + c, π/4 + x/2 + c। एक और हो गया क्या, cosec का, तो cosec x dx का हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, log mod cosec x - cot x + c, या तो ये भी याद रख सकते हैं log का mod of tan x/2 + c, ये आपका हो गया, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री पे हम लोग अभी घुसे हैं और ट्रिग्नोमेट्री को क्लियर करके निकलेंगे यहाँ से। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक किसी का भी हो, इंटीग्रेशन हम लोग आराम से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके आगे आते हैं। अब रहे sin² का, तो कैसे, sin² x का कैसे, cos² x का कैसे, ठीक है। तो ये सब पहले समझ लेते। देखिए sin² x को हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा हो तो मल्टीपल फार्मूला,
तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा 1/2 dx कर लोगे, इसको करेंगे एंड माइनस 1/2 cos 2x dx। अब इसका तो इंटीग्रेशन आपको आता है 1/2 dx का x माइनस 1/2 cos का sin 2x, क्योंकि x के साथ बन रहा है तो बाई 2। क्लियर? तो ये मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर पे। cos स्क्वायर का यदि रहेगा तो भी ऐसा ही होगा, बस फॉर्मूला चेंज होगा। cos स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2, मतलब मल्टीपल फार्मूला लगाना है। साइन स्क्वायर हो कॉस स्क्वायर हो, क्या लगाएंगे हम लोग? मल्टीपल फार्मूला। अब आएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, टेन स्क्वायर है तो क्या टेन स्क्वायर रहेगा तो याद कीजिएगा हमेशा से सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लगा देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, कॉट स्क्वायर एक्स रहेगा तो क्या करेंगे? तो लगा देंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ये लगा देंगे और आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। सेक स्क्वायर का 10 हो जाता है, इधर कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो गया। सेक स्क्वायर का तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। सेक स्क्वायर को क्या करेंगे 10x प्लस सी, ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेबल है। एंड कोसेक स्क्वायर का भी हम लोग डायरेक्टली जानते हैं कि क्या होता है माइनस का कॉट ऑफ x प्लस सी। क्लियर हो गया? तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे अभी घुसे हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री का ही देख रहे हैं कि सबका एक पावर का इंटीग्रेशन जान लिए, सबका दो पावर जान लिए। अब देखते हैं सबका तीन पावर रहेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, जैसे आपका साइन क्यूब दे दे तो क्या करेंगे? तो साइन क्यूब एक्स डी एक्स है तो इसको दो तरीका से कर सकते हैं, पुट करके भी। लेकिन आपको यदि आंसर मिलाना है तो आप क्या करिएगा, हम ये जानते हैं ना कि सिंस साइन 3x बराबर हम लोग जानते हैं, साइन 3x का फॉर्मूला क्या 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, यही ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन क्यूब एक्स के जगह पे हम आराम से लिख सकते हैं, यही से इसको इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कुल मिला के हो जाएगा, हम लिख देते हैं डायरेक्ट 3/4 sin x और माइनस 1/4 sin 3x, ये किसके जगह पे आ जाएगा sin 3x। इसी टाइप से cos 3x का भी फॉर्मूला है, तो वहाँ से हम लोग cos क्यूब का वैल्यू निकालेंगे। तो ये यहाँ पुटअप कर लो, ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या रखेंगे sin क्यूब का करना है तो हम लिख देंगे 3/4 sin x dx और माइनस का 1/4 sin 3x dx। ठीक है, sin 3x dx, ये क्लियर हो गया। आगे इंटीग्रेट करेंगे काम हो जाएगा। इसी टाइप से हम लोग क्या किसका करेंगे, cos क्यूब का भी सेम करेंगे cos 3x वाला फॉर्मूला से। किससे करेंगे? cos 3x वाला फॉर्मूला से, cos 3x का फॉर्मूला जो होता है उससे। sin क्यूब cos क्यूब, tan क्यूब आए तो tan क्यूब x dx को कैसे करेंगे, तो इसको कर लीजिएगा tan स्क्वायर x इंटू tan x dx। फिर क्या करेंगे, tan स्क्वायर को बदल लेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan x dx। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि देखिए ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में रहता नहीं है। ठीक है, तो एक साथ हमको लगा कि एक साथ लाना चाहिए वीडियो, तो एक साथ कवर अप हो जाएगा तो आपको तुरंत रिवीजन हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसमें तो जान ही रहे कि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर है, आपने पुटिंग मेथड पढ़ रखा होगा, तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2, tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस tan x का हम जान ही रहे हैं, माइनस माइनस log cos x हो जाएगा प्लस का c। क्लियर? तो ये हम कर लिए tan क्यूब का। इस टाइप से हम लोग ना cot क्यूब का भी करेंगे, cot क्यूब x का भी सेम कर लेना है। कैसे? cot स्क्वायर x इंटू cot x dx से कर लेंगे तो उसका भी हो जाएगा। फिर आगे आते हैं, अब आया सेक क्यूब का, इसका अलग पेज पे करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, आराम से वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। एक कॉपी बनाइए इंटीग्रेशन का एंड उसमें इसको तरीके से लिख लीजिए जैसे बताया जा रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलिए आगे आएंगे, आपको दिया था सेक क्यूब एक्स डी एक्स का, तो कैसे सेक क्यूब एक्स डी एक्स, तो ये क्या होगा ना, इसको हम लोग ब्रेक तो कर लेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। ऐसे करने के बाद समझिएगा, आपको इसमें बोला गया था कि यू इंटू भी लगा लो और जो इंटीग्रेशन आसानी से होता है उसको भी लेंगे। तो ये सेक और सेक स्क्वायर में इसका इंटीग्रेशन ज़्यादा ईजी से दिखता है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा करेंगे। अब यू इंटू भी कर लेते हैं, तो यू इंटीग्रेशन ऑफ बी, आपको आइलेट पता होगा, आइलेट से यू भी लेना था, लेकिन इसमें दोनों ट्रिग्नोमेट्री है तो किसको लेंगे जिसका इंटीग्रेशन इजी से हो जाए, तो सेक स्क्वायर का ज़्यादा ईजी से होता है। यू भी कर दिया माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसका ऐसे होल डी एक्स, ये हो जा रहा है।
अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेक, और सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, तो सेक एक्स इंटू 10x माइनस ये सेक का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेक एक्स इंटू 10x होता है, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया आपका 10 स्क्वायर, सॉरी मतलब 10x ये आ गया है ना, और बाहर का एक ds है। तो कुल मिला के हमको बना क्या समझिए, सेक एक्स इंटू 10x माइनस सेक एक्स और 10 स्क्वायर एक्स है, 10 स्क्वायर एक्स है dx। 10 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना कुछ, ये आ जाएगा सेक एक्स इंटू 10x माइनस सेक एक्स, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। अब समझिए हम लोग इंटीग्रेशन तो कर रहे हैं सेक क्यूब एक्स का, सेक क्यूब एक्स dx, तो ये आप मेरा क्या आ जाएगा, लौट के फिर वही आ जाएगा, इम्प्लाई दैट सेक क्यूब एक्स dx, सेक क्यूब एक्स dx इज इक्वल्स टू हमको बनेगा सेक एक्स इंटू 10x माइनस मल्टीप्लाई कर लो सेक क्यूब एक्स dx और माइनस माइनस प्लस का सेक एक्स dx। अब हो गया, इसको ये और ये दोनों सेम हो गया, एक तरफ लेके आइए, ठीक है, दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको एक तरफ लेके आ जाएंगे, एक मिनट, इसको एक तरफ लेके आएंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2 सेक क्यूब एक्स, क्योंकि ऐड हो जाएगा ना इधर आके, वो वाला सेक क्यूब इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, इधर क्या बनेगा सेक एक्स इंटू 10x, और ये सेक का इंटीग्रेशन कर लो, ये क्या होगा log सेक एक्स प्लस 10x लिख सकते हैं, या log 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 लिख सकते हैं, log 10 पाई बाई 4 प्लस का x बाई 2, ये तो ये हमारा हो गया, तो ये मेरा इंटीग्रेट हो गया, ये 2 को उधर भेज देंगे तो सेक क्यूब एक्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा, सेक क्यूब एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और ये पूरा बना है ना। तो इस तरह से हम सेक क्यूब का भी करेंगे, और सेम इसी टाइप से हम किसका कर लेंगे, कोसेक क्यूब का भी हम सेम कर लेंगे, है ना, किसका कर लेंगे, कोसेक क्यूब एक्स dx भी यदि आपको दे तो हम सेम टू सेम ऐसे कर लेंगे। क्लियर हो गया, तो एक पावर पे देख लिए, दो पावर पे देख लिए, तीन पावर पे 6 का देख लिए। अब आते हैं 4 पावर देता है, उसका क्या करेंगे, देखिए तो साइन और कॉस पे कभी भी इवन पावर दे, साइन 4x dx दे या कॉस का 4x dx दे, तो याद रखिए साइन और कॉस पे इवन पावर हो, इवन पावर हो तो आपको यूज करना है, यूज मल्टीपल फार्मूला जो अभी हम बता चुके हैं, एक क्वेश्चन बताया इसका, है ना, कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर आपका होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, मतलब कि हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। इतना क्लियर है ना, चलिए ये डाल दीजिएगा, और उसका होल स्क्वायर होगा तो a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे ब्रेक को ब्रेक करेंगे और जब होल स्क्वायर आएगा, जैसे हम करके दिखाते हैं, देखो साइन 4 है ना, इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx। अब ये क्या होगा, इसको हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, इसका होल स्क्वायर dx, मतलब ये क्या हो जाएगा, मतलब कि हम लिखेंगे ना इसको, ये आप देखिए, ये तो होल स्क्वायर तो 2 का 4 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो 1/4 a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर 2x dx। अब इसको अलग अलग करना शुरू करेंगे, देखिए 1/4 dx होगा, ये भी अलग होगा, और इसको जैसे ही करेंगे, मतलब इसके आगे जब बनेगा, इसके आगे हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए 1/4 dx बनेगा, माइनस का 2/4 cos 2x dx बनेगा, और फिर बनेगा 1/4 cos का स्क्वायर 2x dx, ऐसे समझिए। तो ये तो ठीक है, 1/4 dx का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाय में 2, क्योंकि x के साथ 2 गुना है, 1/4 cos स्क्वायर को फिर लिखेंगे 1 प्लस cos 4x बाई 2। एक बात ध्यान रखेंगे, यदि आपने इंटीग्रेशन एकदम नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप जाइए पहले आप अपना कोर्स कंप्लीट करिए इंटीग्रेशन का, फिर इसको देखिए, नहीं तो फिर ये आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं करेगा। हाँ, यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, एक बार पढ़ लिए हैं, कम ही सही पढ़ लिए हैं, तो फिर ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जो क्वेश्चन पे आप फंसते होंगे, जो मुश्किल होता होगा, कर लेंगे। तो साइन 4 cos 4 का इस टाइप से करेंगे। फिर आगे आते हैं, अब मान लीजिए tan 4 दिया तो क्या,
tan 4x dx का कैसे करेंगे, तो इससे ज़्यादा देता भी नहीं tan 4 पे, tan पे इससे ज़्यादा पावर नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, तो tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx लिख देंगे इसको, इतना तो लिख सकते हैं। अब देखिए tan स्क्वायर x dx को एक रख लेते हैं और एक को लिख देते हैं sec स्क्वायर x -1 dx। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा मेरा tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx और -tan का स्क्वायर x dx। अब ये वाला जो है ये तो पुट हो जाएगा tan, तो t स्क्वायर dt हो जाएगा, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये आराम से यहाँ पुट कर सकते हैं इसको, है ना। और ये तो डायरेक्ट हम करेंगे, इसको हम अभी रूल बताए थे कुछ देर पहले वीडियो में स्टार्टिंग किए थे, तब sec स्क्वायर x -1 dx लिख लो इसको, तो t इसका t³/3 हो गया, माइनस sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और माइनस माइनस प्लस का x प्लस c, और t का वैल्यू रख देते हैं, tan x को पुट किए थे ना हम लोग, तो ये tan³ x/3 माइनस tan x प्लस x प्लस c, ये आपका हो गया tan 4। सिमिलरली हम लोग किसका कर सकते हैं, cot 4 का, सिमिलरली आप किसका कर सकते हैं, cot का 4x dx, यदि दे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आपको करना है cot 4, आगे चलिए। यदि आपको sec 4 दे तो sec 4x dx दे तो क्या करेंगे, कोई नहीं, इसको हम कर लेते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx, ये भी उसी टाइप से बनेगा। अब sec स्क्वायर को एक को बदल लेते हैं 1 + tan स्क्वायर x dx, और एक तो मेरे पास क्या है sec स्क्वायर x dx है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक आया sec स्क्वायर x dx और एक आ गया मेरा प्लस का tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब दिख ही रहा है कि इस वाला में ना, इस वाला का तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली tan x हो जाएगा, sec स्क्वायर x का प्लस इसको पुट कर लेंगे tan x को t, तो आ जाएगा t स्क्वायर dt। हम अभी लिख नहीं रहे, वो तो आपको पता होगा, तो tan x प्लस का t³/3 प्लस का c, t का वैल्यू रख लो, तो tan x प्लस t जो भी है, tan x को पुट किए थे तो tan³ x/3 प्लस c, ये हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर लेना, जो पावर मतलब साइन और कॉस पे आपको जितना फंसाने वाला क्वेश्चन था वो सब हम लोग कर लिए, ठीक है, ये हो गया। अब आगे आइएगा, आपको क्या ध्यान देना चाहिए, हाँ तो सिंपल, ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन में तो कोई ज़्यादा दिक्कत रहा नहीं होगा, सिंपल इंटीग्रेशन में कोई ज़्यादा दिक्कत रहा नहीं होगा। आप आपको देखिए पुटिंग मेथड पे, सिंपल का तो हम लोग किए, पुटिंग मेथड का क्या कर सकते थे, पुटिंग मेथड पे भी आपके पास जो भी क्वेश्चन है आप किए होंगे। एंड ये इसमें करना क्या होता है, जैसे साइन इनवर्स x ये दे रखा है, साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, इसका भी टाइप है पुटिंग मेथड का, कि क्या ये डायरेक्ट हो सकता है ना ऐसा कि डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन दिखता है, कैसे कैसे पुट करते हैं, तो पुट करने का रूल होता है कि उसका जो भी फंक्शन को पुट करना है उसका डेरिवेटिव दिया रहेगा इनटू में, या तो क्या होगा, या तो ऐसा हो सकता है कि जिस पे मल्टीपल हो या जिस पर पावर दिया उसी को पुट करते हैं। खैर हम इसको कर लेते हैं पहले, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है रूट में ना, वो दिया हुआ था, पुट करते हैं हम लोग इसको, साइन इनवर्स x को यहाँ टू पुट कर लेते हैं, तो आता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, दैट मीन्स dx का वैल्यू आ जाता है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा ये तो हो ही गया ना, डायरेक्टली तो दिया हुआ है, डायरेक्टली तो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन के पास जाएंगे तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स x को t और बाद बाकी को dt, तो इंटीग्रेट करेंगे तो t²/2 प्लस c, t का वैल्यू जो है वो रख देंगे, आएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर/2 प्लस c, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, और ऐसा भी मान लीजिए और क्वेश्चन आपको दिया है, ऐसा दिए sin³ x cos x dx, तो यहाँ आपको दिख ही रहा है कि साइन का डेरिवेटिव भी दे रखा है, साइन पर ही पावर है तो उसी को पुट करेंगे, या कभी कभी ऐसा देता है, ये नहीं देते, ऐसा देता है, समझिए sin³ x दे दिया और cos पर 5x dx दे दिया। अब हम क्या करेंगे, sin³ x दिया, cos पर 5x दिया, तो क्या करेंगे, अब तो यहाँ दिक्कत है कि सर किसी का भी डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, तो आप एक काम कर लेंगे, अब किसी एक को रिड्यूस कर लेंगे, किसी एक का पावर, तो sin³ x रहने देते हैं, cos का पावर 4x इंटू cos x dx कर देते हैं। अब ये आ गया sin³ x, cos 4 को लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर का स्क्वायर इंटू cos x dx, और cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये sin³ x dx है, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x है,
और ये cos x dx है। अब यहाँ से हम लोग पुट कर लेंगे, पुट sin x को कितना t, ये क्या आ जाएगा cos x dx बराबर dt। अब आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, जैसे उसको पुट किए ना, तो यहाँ हम क्या रख सकते हैं, साइन के प्लेस पे तो t रखेंगे तो t क्यूब होगा और 1 माइनस टी स्क्वायर, पर यहाँ होल स्क्वायर छूट गया, सॉरी होल स्क्वायर dt। अब ये माइनस बी का होल स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा। इस टाइप से पुटिंग मेथड में भी हम लोग काम किए। फिर आपको क्या याद होना चाहिए, प्रोडक्ट रूल या बाय पार्ट इंटीग्रल, बाय पार्ट इंटीग्रल जिसको बोलते हैं, है ना। इसमें क्या है, u इंटू वी का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डेरिवेटिव करना है u का, फिर यहाँ इंटीग्रेशन करना है v का, फिर इसका एक बार होल dx, है ना, जो आएगा उसका फिर एक बार इंटीग्रेशन करना। समस्या यहाँ होती है u और v लेने में, तो हम लोग इसके लिए क्या लेते हैं, आइलेट ले लेते हैं। आइलेट से ही u और v को चुनते हैं। i मतलब क्या, इनवर्स फंक्शन, i मीन्स क्या है, इनवर्स फंक्शन, l मीन्स क्या, लॉग फंक्शन, a मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, और t मीन्स क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और e मीन्स क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x को एग्जांपल देते चले, है ना, पावर x रहेगा तो ये साइन कॉस टेन कोट, ये सब, ये अलजेब्रिक एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, कुछ भी, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी हो सकता है। लॉग तो लॉग ही दिखेगा, और इन्वर्स में साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, इस टाइप से, ठीक है। ये सब हो गया, तो ये क्या हो गया, ये बाय पार्ट इंटीग्रल। बाय पार्ट इंटीग्रल से एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए, ये कि देखिए लॉग एक्स का इंटीग्रेशन अभी तक आपको नहीं आता, लॉग एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपको नहीं आता, तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन हम आराम से कर सकते हैं बाय पार्ट से। कैसे, इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स इंटू 1 डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, 1 को क्या है, 1 को एक्स का पावर 0 भी आप लिख सकते हैं। अब हम इसको आराम से यू इंटू भी लेके काम कर सकते हैं। ये तो एल है, मतलब सबसे पहले तो यही आता है, ये तो इन्वर्स नहीं ना, ये जब तो ये क्या होगा, आइलेट से जाएंगे तो यू इंटीग्रेशन ऑफ, ये 0 है तो लिखने का जरूरत नहीं है, सीधे डी एक्स लिखिए, तो यू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यही लॉग एक्स, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ किसका, डी एक्स, किसका एक और होल डी एक्स होगा, क्या होगा, होल डी एक्स, ऐसे समझिए। तो अब क्या होगा मेरे पास, लॉग एक्स और इसका इंटीग्रेशन तो x माइनस लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और dx का x, ऐसे होल dx, x और x कैंसिल हो गया, तो x और x कैंसिल हुआ तो हमको क्या बन गया, x लॉग x माइनस dx, तो हम इसको एक और बार इंटीग्रेट कर देते तो x लॉग x माइनस का x प्लस, इससे हमको क्या पता चल गया, इससे पता चल गया लॉग x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, सोचिए साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला साइन इनवर्स x का तो नहीं ना आता, कैसे कर सकते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक ना। एक प्रोसेस तो आपका होगा कि साइन इनवर्स x को जैसे लॉग को किए ना वैसे कर लेंगे, ठीक है, और एक क्या होगा, x को साइन टी पुट करके भी कर सकते हैं। एक और क्या मेथड है कि x को साइन टी रख के भी हम उसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो ये सब है, इसमें एक और मेजर फॉर्मूला आता है, यदि ऐसा दे रखा है e टू द पावर x और fx प्लस f डैश x dx दे रखा है, और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है ना, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, e टू द पावर, सॉरी इंटीग्रेट करके सीधे e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लें, e टू द पावर x दे रखा है साइन इनवर्स x, है ना, प्लस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे दे रखा है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो तुरंत 1 मिनट में लिखेंगे। देखिए e टू द पावर x है, इसका डेरिवेटिव इतना होता है, तो सीधे सीधे हो जाएगा e टू द पावर x साइन इनवर्स x प्लस का सी। क्लियर हो गया। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, इस पर डायरेक्ट फार्मूला भी आपको पूछा जा सकता है, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे आएगा एक फार्मूला और याद रखेंगे हम लोग कि e टू द पावर ax साइन bx dx यदि दे दे तो इसका होता है e टू द पावर ax बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a साइन bx माइनस b कॉस bx। एक ये और एक फार्मूला है इस टाइप से कि यदि आपको दे दे कि e टू द पावर ax cos bx dx, cos bx dx, ये हो जाएगा e टू द पावर ax
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, बी साइन बी एक्स। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे। इससे आपको ना किस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, एक इस टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक में होगा, e टू द पावर x sin x dx क्या क्या होगा इंटीग्रेशन। तो आराम से इस टाइप का प्रॉब्लम को हम इस फॉर्मूला से, या फिर e टू द पावर माइनस एक्स कॉस 2x dx क्या होगा। तो ये जितना क्वेश्चन है इस टाइप का, हम सारा इस फार्मूला, ये दोनों फार्मूला से कर सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूला को भी आप बाय पार्ट में ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा बाय पार्ट का था। आगे हम लोग क्या पढ़े थे, आगे हम लोग स्पेशल इंटीग्रेशन भी पढ़े हुए हैं। स्पेशल इंटीग्रल्स, इसमें क्या है, इसमें आपके पास 9 फार्मूले हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। 9 फार्मूला है ना, हम लोग शॉर्टकट किए हुए हैं कि न्यूज पेपर ला दो करके, NPLT। अब इससे क्या फ़ायदा था कि 9 फार्मूला N से P से क्या हो जाता है ना, यहाँ हम लोग सीखते हैं परफेक्ट स्क्वायरिंग, यूज पड़ेगा ही पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायरिंग। उसके बाद से लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म। और ये क्या होगा, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर वाला रूल। ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए स्पेशल में, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जो करना चाहिए, फार्मूला तो आपको पता होगा, फार्मूला बुक से देख लेंगे, ठीक है। अभी उतना टाइम नहीं है, टाइम का इशू है। तो इसमें हमको सबसे पहले जो करना चाहिए ना, लीनियर क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट कर ले, इसी से सब काम हो जाएगा। 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 सब कुछ दे दे, ऐसा कोई क्वेश्चन। ये अब ये क्या है, ये आपको समझ में आ रहा है कि ये लीनियर है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। इसमें परफेक्ट स्क्वायरिंग भी कवर हो जाता है, 9 फार्मूला भी कवर हो जाता है। इसीलिए आपको कभी भी करना चाहिए प्रैक्टिस में, रिविजन में, तो हमेशा से लीनियर क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बनाइए, सारा पीछे वाला कवर हो जाए, ठीक है। इसमें क्या करने बोले थे कि लीनियर वाला लिखते हैं 2x प्लस 3 इक्वल्स टू a, फिर डेरिवेटिव करना है किसका, नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस का b, और यहाँ पे 2x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या होगा a, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 4 प्लस का b। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स, कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स करके क्या निकाल लेना, a और b। a और b निकालने के बाद यहाँ बैठा दीजिए, a और b निकालने के बाद a का वैल्यू यहाँ पे इस वाला में, इसको इक्वेशन बोल लेते हैं, इसको इक्वेशन a और b का वैल्यू निकाल के यहाँ बैठा देंगे, और इसको ऊपर क्वेश्चन में रख देंगे, अपने आप वो क्लियर हो जाएगा आपका। खैर ये तो आप पढ़े होंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। तो ऐसे मतलब मेरा जो है टाइम, हम जितना सोच के आए थे उतना कवर। एक और सेशन आपका इसमें आएगा जरूर, ठीक है। एक और सेशन इंटीग्रेशन का जो मतलब क्रैश रिवीजन बोल सकते हैं, शॉर्ट रिवीजन है ये, ठीक है, फुल कोर्स का। उसमें एक और सेशन इसमें हम देंगे, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग को क्या करना था, स्पेशल है। स्पेशल में देखिए मोर स्पेशल टाइप भी है क्वेश्चन, मोर स्पेशल टाइप प्रॉब्लम यदि आपने पढ़ा है तो आपके लिए होमवर्क क्या है, इंटीग्रेशन रूट 10x dx का कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन रूट cot x dx का कैसे करते हैं, सारा आपका कवर होते जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये मोर स्पेशल में आएगा, या फिर ऐसा हो जाता है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे एक्स का पावर 4 प्लस 1 कैसे इंटीग्रेट होगा, तो ये सब हम लोग मोर स्पेशल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आज के सेशन में हम लोग स्पेशल देखिए कि आप जो नेक्स्ट सेशन कभी होगा उसमें पार्शियल इंटीग्रल देखेंगे एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या काम है, आप अच्छे से पढ़िए, अपना जो कोर्स है उसको रिवाइज करिए, ठीक है।